बेटे को बाप कह दे मैं तुम्हारे ऊपर राजी हूं तो उसका दिल मुतमईन हो जाता है। कभी मैंने बाप की बड़ी खिदमत की है, चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बाप मेरे ऊपर राजी है, उसने राजी होने का इजहार भी कर दिया है। तो भाइयों, अल्लाह जो हकीकी मालिक है, जो शहनशाह है, जो कादिर मुतलक है, जो हर चीज अपने इख्तियार में रखने वाला है, तमाम ताकतें तमाम तसर्रुफात रखने वाला है, अल्लाह फरमा रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। क्योंकि भाइयों, दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैंने और आपने अपने रब को राजी करना था। तो अल्लाह गारंटी दे रहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, मैं ऐसे लोगों से राजी हो गया, व रज़ू अन, और उससे बड़ी बात फरमाया जब ये मेरे पास आएंगे इनको मैं जन्नत दूंगा, जन्नत की नेमतें दूंगा, जन्नत के ठाठ बाट दूंगा, वीआईपी प्रोटोकॉल दूंगा। तो फिर फरमाया मैं इनको भी राजी करके छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा कि जन्नती की कोई ख्वाहिश हो और अल्लाह पूरी ना करे। देखें, दुनिया के अंदर तो ऐसा होता है, कहने वाले कहते हैं कि बादशाह भी ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। किसी भी हाकिम वक्त से पूछ के देख लें, सिकंदर आजम से भी लोगों ने पूछ के देखा, कभी तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, पूरी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत है? उसने कहा यार मेरी हुकूमत आर्जी है, ये इख्तियार आर्जी है, ये हमेशा हमेश का नहीं है। जो अल्लाह ने जन्नतियों के बारे में फरमाया खालिदीन फीहा, कि हमेशा रहेंगे। तो भाइयों, ये दुनिया की जाओ हशमत आर्जी है, ये ओहदे आर्जी हैं, ये फना होने वाले हैं। यहाँ सारी ख्वाहिशात बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, लेकिन कहाँ पूरी होंगी? अल्लाह का हाकिमीन ने फरमाया वरज़ुअन, जब मेरे बंदे जिन्होंने दुनिया में मुझे खुश किया है, जिन्होंने ख्वाहिशात की कुर्बानियां दी हैं, आरज़ुओं को कुर्बान किया है, सिर्फ मुझे राजी करने के लिए अपने दिलों के अंदर ईमान पैदा किया है, जिनसे मैंने कहा था मोहब्बत करो सिर्फ उनसे मोहब्बत की थी, जिनके बारे में मैंने कहा था इनसे नफरत रखो उनसे नफरत रखी थी। अब ऐसे लोग जब अल्लाह के दरबार में पेश किए गए हैं, वरज़ुअन, अल्लाह फरमाता है मैं इनको राजी करके छोड़ूंगा। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ये मेरी जमात है, ये मेरा गिरोह है, ये मेरे हैं। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, लोगों खबरदार, सिर्फ वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो हिज़्बुल्लाह, जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की जमात हैं। तो लिहाजा भाइयों, ये आयात करीमा किनके मुतालिक नाज़िल फरमाई? जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनको जन्नत की बशारतें दे दो, रज़ी अल्लाह, इनको बता दो मैं इनसे राजी हो चुका हूं। इन्हें बता दो कि आज के बाद एक भी नेकी न करें, इनके ऊपर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उन्हीं शख्सियात में से अब देखें, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, किसी को कोई खुशबू पसंद, किसी को कोई खुशबू पसंद, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एक खुशबू पसंद है तो आप बकिया का इनकार कर दें। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मुख्तलिफ फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, उनकी मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान फरमाई हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप तराजू लेके बैठ जाएं कि भाई इसका वजन कम है, इसका ज़्यादा है, इसका मुकाम कम है, इसका मुकाम ज़्यादा है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा के मुतालिक फरमाया कि ये अशरा मुबशरा के 10 खुश नसीब वो लोग हैं जो जन्नती हैं। तो इस एतबार से सारे बराबर हो गए। अब मुझे और आपको ये इख्तियार नहीं है कि मैं और आप उनका वजन करते फिरें या सहाबा की गलतियां निकालते फिरें, और जिनके मुतालिक अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाह, अल्लाह इनसे राजी हो गया है, तो मैं और आप इनसे राजी क्यों नहीं होते? हमें तो अल्लाह ने हुक्म दिया है, ए ईमान वालों, तुम्हारा ईमान भी तब कबूल करूंगा जब तुम्हारा ईमान वैसा हो जैसा मेरे नबी के सहाबा लेके आए। तो लिहाजा सहाबा के मुतालिक कोई बंदा जुबान दराजी करता है, उसे अपने ईमान के मुतालिक सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उनके ईमान की गारंटी दी,
अल्लाह ने उनके जन्नती होने की गारंटी दी, अल्लाह ने उनसे राजी होने की गारंटी दी, अल्लाह ने अपनी जमात होने की गारंटी दी। एक ही आयत में अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने 4 गारंटियां दी। लेकिन मेरे जैसा नाकिसुल इल्म जो है सहाबा के मुतालिक जुबान दराजी करता है कि नहीं ये बेहतर है, ये कमतर है, ये आला है, ये अदना है, ये बेहतर है, ये कम है। और भाइयों ऐसी बात नहीं है। सारे सहाबा वो हैं जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसे भी पकड़ोगे तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा देंगे। तो लिहाजा सहाबा का एहतराम ईमान की शर्त है, सहाबा से मोहब्बत ईमान की शर्त है, क्योंकि उनके जरिए से, उनकी मेहनत से ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो हैं हम तक पहुंचे हैं। कुरान की अमली तफसीर अगर मेरे और आप तक पहुंची है, उसमें सबसे बड़ी मेहनत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की है। उनमें से एक सहाबी इनकी फजीलतें सहाबा खुद बयान किया करते थे। फरमाया सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, काना मिम्मा अनअमल्लाहु बिही अला अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह के इनामों में से सबसे बड़ा इनाम अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर ये था, अन्नहु काना फी हिज्र रसूलिल्लाह क़ब्ल अल इस्लाम, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान नहीं फरमाया था तो नबी करीम की गोद में परवरिश पाने वाले, नबी की गोद में तरबियत हासिल करने वाले, नबी की गोद से इल्म हासिल करने वाले, नबी की गोद से अखलाक सीखने वाले, नबी करीम की गोद से तरबियत हासिल करने वाले अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, फलम यज़ल अलीयुन मअ रसूलिल्लाह हत्ता बअसहुल्लाहु तबारका व तआला, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आंख खोली है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में, नबी करीम की गोद में और नबी करीम के विसाल तक, सफर में, हजर में, खुशी में, गमी में, सख्ती में, तंगी में, हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले जिनके ऊपर अल्लाह ने ये इनाम किया था, कौन थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, खुद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं मैं छोटा सा बच्चा था, सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। दूसरे नंबर पे क्योंकि नबी करीम ने सबसे पहले अपने घर के अंदर इजहार फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत से सरफराज फरमाया है, तो सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। दूसरे नंबर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि उनका वक़्त भी नबी करीम के साथ गुजरता है, आपका दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरता है। फरमाते हैं मैंने दूसरे नंबर पे इस्लाम कबूल फरमाया। और जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अभी लोगों के सामने इजहार नहीं किया था, आका अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर अपने घर वालों को, अपने चचाओं को, अपनी फूफियों को, सबको जमा किया, इकट्ठा किया और उनके सामने ये बात रखी कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है, अब मैं इसका इजहार करने ही वाला हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं इसका इजहार करूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये दावत हक तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहूना व तमलिकूनल अरब वल अजम, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत के अंदर इज्जतों से नवाजेगा। ये दावत रखी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुखातब फरमाया तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? अब चाचा अब्बास भी मौजूद हैं, दिगर रफ़ाक़ा भी मौजूद हैं, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तमाम आइज़ा व क़ारिबीन मौजूद हैं। किसी के अंदर इतनी जसारत नहीं है कि फौरन से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए अपना हाथ दराज करें, खड़े होकर बताएं कि हम आपकी मदद के लिए दिलो जान से जो है हाजिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इज़हार फरमाया, सारे खामोश हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह आपकी मदद के लिए मैं मौजूद हूँ।
नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी मर्तबा कहा, कोई नहीं बोला। अली फिर खड़े होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, कोई नहीं बोला। हजरत अली तीसरी बार भी खड़े होकर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरे दिलो जान आपके ऊपर कुर्बान, हर जगह, हर घड़ी, हर मुश्किल में आपकी मदद करने के लिए अली आपके साथ खड़ा है। और भाइयों, यह सिर्फ दावा ही नहीं था, यह सिर्फ नारा ही नहीं था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने लगे तो सहाबा छुप छुपा के मक्का छोड़ के मदीने जा रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और मशवरा किया। इस मशवरे का अल्लाह के अलावा और कोई गवाह मौजूद नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक को भी यह बात नहीं बताई। हज़रत अली को बुलाया, कहा अली, आज रात आपने मेरे बिस्तर पे सोना है। जब सुबह होगी यही लोग जो मेरे खून के प्यासे हैं, जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, इनकी अमानतें लौटा के तुम मदीना आ जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने नबी अलैहि सलाम की जुबान मुबारक से ये सुना कि अली ये अमानतें लौटा के तुम भी मदीने आ जाना, मुझे ये तसल्ली हुई कि जब तक मदीने नहीं पहुंचूंगा मुझे मौत आने वाली नहीं है। अब किस बिस्तर पे सोए हैं? जिस बिस्तर के चारों अतराफ 11 या 12 लोग तलवारें लेके खड़े हैं और सारी रात उन्होंने इस इंतजार में गुजार दी कि जैसे ही सुबह होगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से बाहर निकलेंगे, हम सब इनके ऊपर हमला करेंगे और नाउज़ बिल्लाह में जालिक इन्हें कत्ल कर देंगे। उसी बिस्तर के ऊपर अली फरमाते हैं, मुझे इतने सुकून की नींद आई जो मुझे इससे पहले कभी नहीं आई। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि या रसूलल्लाह, आपकी मदद के लिए अली हाजिर है। हर खुशी में, हर गमी में, हर सख्ती में, हर तंगी में आपके साथ हो।